बड़ा ग्रेविटेशन हम लोगों ने फर्स्ट टर्म में कर लिया था। सेकंड टर्म में जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो हमारा फ्लोटेशन है। फ्लोटेशन में जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चे वो है हमारा प्रेशर एंड थ्रस्ट। अब हम लोग बात करें प्रेशर आप लोगों ने ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में कर रखा है। प्रेशर जो होता है, प्रेशर का जो हमारा बेटा फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स अपॉन में एरिया। जो हमारा प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला कितना होता है, फोर्स अपॉन में एरिया होता है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फोर्स के, और प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना होता है हमारा, एरिया के। इसका मतलब क्या कि अगर फोर्स इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और अगर एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी रीजन से जितने भी जो हमारे कार्स होती हैं या जितने भी हमारे जो हैवी व्हीकल्स है, ट्रक्स हो गए, ट्रक के टायर हमारे क्या होते हैं, 4-4, 5-5, 6-6 टायर लगे होते हैं पीछे की तरफ। क्यों, ताकि उसके हो जाएगा, एक तो एरिया इंक्रीज हो जाएगा रोड पे, और रोड पे एरिया इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो भी उसके अंदर जब सामान डाल लेंगे तो उसकी वजह से रोड पे जो प्रेशर पड़ेगा वो भी क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो 8th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने यही फॉर्मूला पढ़ा था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। बट 9th स्टैंडर्ड में जो हमारा प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो गया। आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो हमारा थ्रस्ट अपॉन एरिया लिखा हुआ है। तो अब फोर्स और थ्रस्ट में फर्क क्या होता है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट में जब हम फोर्स लगाते हैं तो कोई भी एंगल से फोर्स हो सकती है। सपोज मैंने इसको मैंने चाटा लगाना है तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ चाटा भी लगा सकता हूँ, मैं राइट टू लेफ्ट भी इसको थप्पड़ मार सकते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट को मेरे को ड्रैग करना है, खींचना है, तो हम ड्रैग करते हैं तो एक 2-3 ऑप्शन है। अगर ये हमारे पास फ्लोर है और यहाँ पे एक बॉल पड़ी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके सीधी फोर्स यहाँ पे दे सकता हूँ मैं 180 डिग्री में। ऐसा हो सकता है कि फोर्स यहाँ पे सीधे नीचे की तरफ लगाऊं तो बॉल क्या जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल में ऐसे ही होता है, मतलब उसको नीचे की तरफ किक करते हैं तभी तो बॉल क्या जाती है, ऊपर की तरफ जाती है हमारे पास बॉल। तो थ्रस्ट क्या हुआ फिर, थ्रस्ट का मतलब होता है किसी भी सरफेस पे जो हम लोग परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने डोर खोलना है तो डोर पे हमारी कौन सी फोर्स होती है, परपेंडिकुलर फोर्स होती है वहां पे हमारी। जब आपका कोई भी डोर है, डोर को अगर आप ओपन कर रहे हो तो हिंजेस यहाँ पे लगे हुए हैं हमारे, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी हमारे परपेंडिकुलर फोर्स हो जाएगी उस सरफेस के ऊपर। अब परपेंडिकुलर फोर्स से होता क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स से क्या होता है कि वहां पे जो भी हमारा कोई काम करने का जो एफर्ट है वो हमारा रिड्यूस कर देता है। हम लोगों ने कहीं पे भी जो हिंजेस देखे हैं, हिंजेस का मतलब पता है ना क्या होता है, जब दरवाजा है, दरवाजे पे जो आपका खोलने के लिए आपके पूरे जो साथ में सपोर्ट होती है अटैच होता है। गाड़ी के अंदर जो भी डोर होता है हमारा, वो डोर भी हम लोग ना हैंडल से उसको खींच के खोलते हैं। वो भी जो फोर्स हमारी कौन सी होती है, वो परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है उसके ऊपर। क्योंकि जो भी हमारी सरफेस है, कार का ये डोर है, मैं अगर यहाँ से इसको ओपन कर रहा हूँ मैं, तो मैं इसको बाहर की तरफ, सॉरी ये उल्टा हो गया, 3D में कैसे बनाऊं, ये बाहर की तरफ इसको आउट ऑफ द बोर्ड की तरफ हम लोग यहाँ पे फोर्स लगाएंगे। तो वहां पे कौन सी हमारी सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स है, कि परपेंडिकुलर फोर्स जो होती है हमारी हमेशा क्या होती है, कम होती है। तो जो परपेंडिकुलर फोर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। अब एग्जांपल, और अगर हम लोग प्रगुण को, अगर मैं सैंड है प्रॉपर नीचे पूरा ना रेत है, रेत का मतलब क्या होता है, सूखा हुआ जो सैंड होता है ना, सूखी हुई मिट्टी, उसको हम लोग सैंड बोलते हैं। तो सैंड पे अगर मैं उसको खड़ा कर दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, उसके फीट जो थोड़े सैंड के अंदर चले जाएंगे, थोड़ा दब जाएगा, ठीक है ना, प्रभुन दबेगा, प्रभुन सैंड के अंदर चले जाएगा। और यही अगर प्रभुन को हम सैंड के ऊपर बिठा देंगे तो क्या होगा, सेम उतना ही वो नीचे जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा ऐसा, क्योंकि प्रभुन जो है पहले हमने इसको नीचे सैंड पे हमने खड़ा कर दिया, तो थोड़ा सा मान लो नीचे की तरफ इसका ये थोड़ा नीचे की तरफ सपोज करते हैं कि आपका नीचे की तरफ क्या जाएगा, नीचे की तरफ कंप्रेस हो जाएगा, नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। और यही हमने इसको बिठा दिया यहाँ पे, तो बिठाने की वजह से क्या होगा, जो नीचे की तरफ जो कंप्रेशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला कितना होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो एरिया के क्या है, एरिया क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब बैठ जाएगा तो सैंड पे जो सरफेस टच हो रही है वो ज्यादा है कि कम है, वो ज्यादा है। एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, तो इसलिए वो नीचे की तरफ कम जाएगा। और जब खड़ा हुआ इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, तो एरिया कम हो जाएगा। एरिया कम होने की वजह से क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, तो जिसकी वजह से उसके पैर ज्यादा अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे। क्लियर है ये चीज। हम लोग स्कूल बैग जो यूज करते हैं, स्कूल बैग सारे के सारे हमारे कौन से स्ट्रैप्स होते हैं, थोड़े ब्रॉड स्ट्रैप्स होते हैं। ब्रॉड स्ट्रैप्स का रीजन क्या है,
कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इन दी प्रेशर हो जाएगा। फोम आगे कितने जो आपके स्ट्रैप्स होते हैं वो फोम वाले स्ट्रैप्स होते हैं, फोम वाले से क्या हो जाएगा, वहां पे थोड़ा सा हमें एरिया इंक्रीज हो जाएगा, एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? हाँ बेटा, किससे? फोम से भी तो एरिया इंक्रीज हो जाएगा ना। जो आपका कोई भी जो स्ट्रैप है वो पहले इतना पतला है, अब मैंने क्या करा, 3 डायमेंशनल अगर बनाता हूं मैं इसी कोई 3 डायमेंशनल में कुछ इस टाइप का ही है सपोज करते हैं, तो ये यहाँ पे फोम लगी हुई है सारी की सारी। अब मैं अगर इतनी मोटी फोम लगा दूंगा इसके साथ में तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा एरिया बढ़ जाएगा ना उसका। तो उसका जो बैक का जो वेट लग रहा है वो भी तो ज्यादा एरिया इतने पार्ट में लग रहा है ना हमारा, ये सारा एरिया हो गया, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा वो भी। क्लियर है ये चीज? किसमें? फोर्स लगाने से, आपका फोर्स लगाने से जो हमारा वर्क डन होता है वो वर्क एनर्जी अपना पढ़ोगे। हम लोगों का कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर जो एंगल है, एंगल पे सबको डिपेंड होता है, वर्क एनर्जी में पढ़ोगे आप। कोई भी जब हम लोग काम करते हैं वर्क डन का बेटा फॉर्मूला होता है एफएस, बट कितनी बुक्स में जो हमें गिवन है वो गिवन है एफएस कॉस थीटा। आपकी एनसीईआरटी में वर्क डन इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू एफएस है, बट एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एफएस इक्वल टू कॉस थीटा होता है। अब ये थीटा एक एंगल होता है, अगर ये एंगल ही मेरा 90 डिग्री पे फोर्स लगाऊंगा तो जो कॉस 90 की वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो जिसकी वजह से मेरा वर्क डन जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि कोई भी एक सपोज करते हैं, क्या नाम है इनका, बेसनप्रीत 74 नंबर है। अब इसको मैं सर पे, इसका बैग मैं बैग टांग के खड़ा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यही बैग मैं सर पे खड़ा होकर सर पे रख ले और खड़ा रह थोड़ी देर तक, आधे घंटे के लिए, क्या हो जाएगा? क्या इसने वर्क डन करा? मेहनत तो करी है ना इसने, मेहनत तो हुई है, लेकिन क्या वो साइंस में वर्क डन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे एंगल ही नहीं है। दीवार को धक्का मारता रहेगा, दीवार मूव हो जाएगी? नहीं मूव होगी ना, क्योंकि वहां पे एस डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन कितना है, 0। वो उसको धक्का मार मार के थक जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वर्क डन क्या साइंस के अंदर 0 है। मतलब वही है, पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई दिखनी चाहिए, किताब खोल के बैठने से कुछ नहीं होगा, बैठ के पढ़ाई कितनी करिए पता होनी चाहिए, पता चले क्या पढ़ाई करें, सब हमारा वर्क एनर्जी में। अभी सिर्फ इतना ही हमारा कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या, फोर्स अपॉन में एरिया, ये हमने 8 तक पढ़ा था। अब इसी को थोड़ा मॉडिफाई हो गया, क्या हो गया, थ्रस्ट अपॉन में एरिया हो गया। थ्रस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? एरिया ज्यादा हो तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया ज्यादा हो तो प्रेशर, और एरिया ज्यादा कम हो जाएगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? इसके बाद अगला टॉपिक, इसके बेसिस पहले कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये सब की हमें जरूरत नहीं है राइट साइड पे। अब एक चीज और कि यहाँ पे जो भी हम लोग जो थ्रस्ट ले रहे हैं, फोर्स ले रहे हैं, इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी हमारी, न्यूटन हो जाएगी। एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। और जो प्रेशर है, प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, पास्कल। पास्कल हमारा क्या होता है, पीए होता है शॉर्ट फॉर्म में। न्यूटन को हम लोग एन लिखते हैं तो पास्कल को लिखते हैं हम लोग पी ए लिखते हैं। एरिया हमारा कितना होता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है। सपोज आपके पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का वेट है हमारे पास 5 kg, ये साइड है 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। इस ब्लॉक को हमने एक टेबल पे रखा हुआ है। अब ये टेबल पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ये हमें निकालना है। ये ब्लॉक का मास कितना है, 5 kg है, टेबल पे कितना प्रेशर लगा रहा है। तो टेबल पे प्रेशर का फॉर्मूला कितना होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स का मतलब कितना होता है, mg, एरिया। अब एरिया कौन सा लेंगे, जो ये आपका बेस पे टच हो रहा है। बेस पे तो हमारा सिर्फ ये वाला एरिया टच होगा ना, तो वहां पे ये क्या हमारा 20 एक साइड है और दूसरी साइड कौन सी हमारी 5 है, तो बॉटम एरिया हमारा कितना हो जाएगा 20 इंटू 5। बट ये हमें डायमेंशन किसमें गिवन है, सेंटीमीटर में, और ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर लो। ऑब्जेक्ट का मास कितना बेटा 5 kg, ग्रेविटी कितनी होती है 9.8। यहाँ पे हमारा 20 इंटू 500 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यू आर लेफ्ट विद ओनली 1/100। मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 9.8 इंटू
100 ऊपर जाके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व करो 5 इंटू 98 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 98 490 और एक पीछे का 0। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो ये गलत है। गलत क्या है कि जिसकी यूनिट है वो न्यूटन नहीं होती, फोर्स की प्रेशर की क्या होती है? पास्कल होती है। अगर यही वाला ब्लॉक को हम ऐसे रख देंगे, इस पे कुछ ऐसे रख दिया हम लोगों ने इसके ऊपर, तो ये 20 वाला ऊपर की तरफ चला गया है, ये हमारा 10 सेंटीमीटर और ये हमारा कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर है। तो अब हमारा एरिया क्या हो गया? रिड्यूस हो गया है। पहले 20 इंटू 5 था टेबल के ऊपर, अब सीधा करके रख दिया हमने, कितना हो जाएगा? 10 इंटू 5 आ जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। एरिया या तो बढ़ जाएगा या एरिया कम हो जाएगा। एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चेक करते हैं इसी को। यहाँ पे एरिया कितना टच हो रहा है बेटा? 10 सेंटीमीटर इंटू, बट यहाँ पे हमारे पास ऐसा यूनिट कितनी होती है? मीटर। तो दोनों का मीटर में कन्वर्ट कर लो। 100 दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे का 5 अपॉन में 1000 0.005 मीटर स्क्वायर। प्रेशर का बेटा फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स होता है हमारे पास mg अपॉन एरिया 0.0005। कौन सा सिर्फ मीटर होगा बेटा? मीटर क्यों होगा? एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। 10 वाले की यूनिट है हमारे पास मीटर, इसकी यूनिट कितनी है? मीटर। तो मीटर इंटू मीटर कितना होगा? मीटर स्क्वायर। हाँ, आपके ऊपर है बेटा कैलकुलेशन। तो मैं तो सिर्फ दिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन तो तुम अपने आप ही करोगे पेपर में। तो 0.0005, यहाँ पे डेसिमल रिमूव करेंगे, ऊपर की तरफ 1000 आएगा, ऊपर वाला डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे की तरफ 10 आ जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो कितना हमारे पास प्रेशर आ गया? 1900। और यही हम लोगों ने भी स्टार्टिंग सबसे पहले पढ़ा था कि प्रेशर जो है वो एरिया पे क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है ऋतिक, रितेश? ठीक है, बढ़िया। नींद आ रही है? हाँ, तो सो क्यों रहा है फिर? अब फोटो खींचूंगा मैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन। आपके पास एक क्यूब है, क्यूब को हम लोगों ने टेबल पे रखा हुआ है बेटा। क्यूब के जो एज है वो 60 सेंटीमीटर है, और इस क्यूब का मास जो है वो 1 kg है। तो प्रेशर हमारा प्रेशर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बेटा? फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स कितना होता है? mg। एरिया क्या टच हो रहा है? नीचे वाला फेस टच हो रहा है टेबल पे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा? 60 इंटू 60। क्लियर है? ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये किसमें गिवन है? सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हो जाएगा mg मल्टीप्लाइड बाय 10,000 डिवाइड बाय 60 इंटू 60। जीरो कैंसिल हो जाएंगे। मास की वैल्यू पुट करो। मास कितना हमारा? 1 है। ग्रेविटी हमारे पास कितनी है? 9.8 है, इंटू 100 अपॉन 36। डेसिमल डालेंगे तो नीचे की तरफ 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 980 अपॉन में 36। 2 से कैंसिल करेंगे तो इसमें 490 अपॉन में 18, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 245 अपॉन में 9। डेसिमल में निकाल लेना तो उतना आपका प्रेशर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? 100%। नेक्स्ट अगला टॉपिक है हमारा बियॉन्ड फोर्स। राज नहाए थे आज? पक्का? नहीं, सुबह सुबह उठने का मन तो नहीं था, स्कूल जाना है, मन नहीं था, तो क्या करा? बाथरूम में जाके बैठा रहा। बाप ने बकेट भरी। बकेट से नहाते हो? नहीं, मान लो बकेट से नहा रहे थे आज, खाली टाइम था ना, कि बहुत टाइम था, तो क्या करता? बकेट में पूरी पानी से भर दी, उसके अंदर मग को इसने डाला, उल्टा वाले मग को उल्टा डाल दिया, वो बिल्कुल सीधा नीचे लेके गया, उसे छोड़ा अंदर से, तो मग कहाँ गया? वापस बाहर की तरफ आ गया, ऊपर की तरफ। फिर इसने उल्टा करा मग को, अब मग का जहाँ पे बेस था उसको तरफ से डाला तो पानी बाहर आ गया। अब पानी बाहर वाले को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जब पानी की जब इसने अंदर डाला तो उसकी वजह से क्या होगा? पानी का एक तो लेवल बढ़ रहा होगा,
दूसरा क्या था, जब उसको मैंने फोर्स अपने अपने हाथ से जब फोर्स हटाई तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ मूव कर गया, ऊपर की तरफ मूव कर गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं इसको। और इसके प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बियॉन्सी। जो फिनोमिनन है, जो प्रोसेस है, वो हमारा हो जाएगा बियॉन्सी। और जो हमारा फोर्स है वो हमारी कौन सी है, बियॉन्ड फोर्स है। क्लियर है ये चीज। किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में अगर हम इंसर्ट करेंगे, नॉट वाटर, किसी भी फ्लूइड में अगर उसको हम इंसर्ट करेंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, अपवर्ड फोर्स। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं। क्लियर है ये चीज। हाँ बेटा, नॉट लिक्विड, फ्लूइड, फ्लूइड लेंगे। अब फ्लूइड में अलग अलग होंगे ना, वाटर बोलूंगा सबको वाटर आएगा। हम पेट्रोल में, केरोसिन में, विस्कस, जो विस्कस सॉल्यूशंस है, किसी के अंदर में अगर हम लोग डालते हैं उसको तो उसकी वजह से क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगेगी ही लगेगी। अब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर उसकी डेंसिटी पे भी डिपेंडेंट हो जाएगा। डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो उस पर ज्यादा फोर्स लगेगी, डेंसिटी कम होगी तो उस पर कम फोर्स लगेगी। आपके सिलेबस में नहीं है, बड़े नॉर्मल सा फिनोमेना है। अब कोई भी एक ऑब्जेक्ट को पानी में, मान लो यहाँ तक आपका पूरा वाटर जो है उसके अंदर फुल हो रखा है। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर मैंने एक मग को मैं इसके अंदर मैं डाल रहा हूं मैं, तो इस मग के डालने से क्या होगा, यहाँ पे पानी का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिर अगले केस में हम लोगों ने क्या करा कि जो हमारा मग था, मग को मैंने पूरा उसके अंदर मैंने इंसर्ट कर दिया। पूरा इंसर्ट करने की वजह से क्या हो जाएगा कि पानी का लेवल जो थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं हाथ अपना हटाऊंगा तो इसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। कौन से केस में फोर्स लगेगी, जब आधा ऊपर था और आधा अंदर था, या पूरा जब पानी के अंदर है। दोनों केस में अपर डायरेक्शन फोर्स सेम लगेगी, नहीं। जितना ज्यादा इंसर्टेड होगा लिक्विड के अंदर उतनी ज्यादा उसको अपर डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। अगर कोई भी एक सरफेस पे सपोज मैंने सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही मैंने अंदर की तरफ इंसर्ट करा और एक ऑब्जेक्ट को मैंने 5 सेंटीमीटर पूरा पानी के अंदर मैंने इंसर्ट कर दिया, तो किसमें फोर्स ज्यादा होगी, जो ज्यादा अंदर गया होगा ना। क्लियर है ना। अगर सपोज करते हैं कि एक बच्चा हमारा ज्यादा बिगड़ गया तो उसको उस से बिगाड़ना निकालना ज्यादा आसान है, जो कम बिगड़ा हुआ बच्चा है, कौन सा है। अब सपोज करते हैं कि इन्होंने अभी गाली देनी शुरू करी है, आजकल में सीख गया, जिसको 2-4 थप्पड़ लगा के हम सिखा सकते हैं कि गलत चीज है। लेकिन जो बच्चा ऑलरेडी 2-4 साल से दे रहा हो उसको समझाना मुश्किल काम है, कि उसको समझ ही नहीं आएगी बात। तो ये हमारा पानी के साथ भी है। कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं जितना ज्यादा पानी के अंदर डाल दूंगा, जितना ज्यादा किसी चीज को हम दबा देंगे पानी के अंदर, इमर्स कर देंगे, उसके ऊपर फोर्स क्या हो जाएगी, ज्यादा चाहिए होगी। तो जो 4 खराब हो रखा है बच्चा, तो ज्यादा चांटे लगाने पड़ेंगे ठीक करने के लिए, ठीक है ना। तो वही केस इसके अंदर भी, तो ज्यादा फोर्स चाहिए होगी, ठीक है। अब हम लोग लेकिन कॉर्क जो है, अब एक नेल जो होता है, नेल तो छोटा सा होता है, नेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो कील है, आयरन का जो कील होता है, नेल होता है, उसको जब हम लोग क्या नाम है इसके अंदर डालेंगे तो नीचे जाके क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे हमने अगर कॉर्क रख देंगे तो कॉर्क क्या करता है, तो फ्लोट करता रहता है। ऐसा क्यों है, मैं नेल से भी बड़ा कॉर्क रख दूंगा तो वो आपका फ्लोट ही करेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे कॉर्क क्या होता है, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करता, याद आ गया। तो कॉर्क को हम पानी में डालेंगे, नहीं तो शटल शटल होती है ना आपकी, तो शटल जो अच्छी वाली शटल होती है उसमें एक्चुअल में कॉर्क ही लगा होता है। अगर उसको आप उसमें डालोगे ना तो सिंक नहीं करेगी आपकी पानी के अंदर। तो नॉर्मल वाली को भी डालोगे शायद हो सकता है वो आपकी सिंक ना करे, क्योंकि जो उसका व्हाइट वाला पार्ट जो हेड होता है वो हैवी हो जाता है। ओरिजिनल कॉर्क होगा तो वो लाइट ही होगा। तो बेसिकली कॉर्क होगा तो वो आपका फ्लोट करेगा, नेल होगा तो क्या करेगा, वो सिंक करेगा। पेंसिल बॉक्स डाल दूंगा तो क्या करेगा, वो सिंक कर जाएगा ना। लेकिन मैं अगर वैसी प्लास्टिक की उतनी बड़ी प्लास्टिक की शीट रख दूंगा तो वो क्या करेगी, फ्लोट कर जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो आपका यूज होता है डेंसिटी बेटा। डेंसिटी का बेटा फॉर्मूला जो होता है वो होता है मास अपॉन में वॉल्यूम पे डिपेंडेंट हो जाएगा। डेंसिटी हमारा क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन हो जाएगा हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर से, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक करेगा कि फ्लोट करेगा, सिंक कर जाएगा। और अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा हो जाएगा डेंसिटी ऑफ
वाटर से, तो वो क्या करेगा हमारा, फ्लोट करेगा। तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं भाविक की वॉल्यूम निकालूं, मास अपॉन वॉल्यूम, और मेरी मास अपॉन वॉल्यूम निकालूं, किसकी डेंसिटी ज्यादा आएगी, मेरी आएगी, क्योंकि मेरा मास ज्यादा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखते किसके ऊपर, डेंसिटी, मास के ऊपर हो गया। तो मास ज्यादा हो जाएगा तो डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी, और वॉल्यूम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो जाएगी तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी उसकी। तो नेल में के केस में भी क्या होता है, नेल की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है पानी से, तो वो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। और ऐसी कॉर्क की जो है, कॉर्क की आपकी जो डेंसिटी है वो क्या होती है हमारी, कम होती है पानी से, तो वो क्या करेगा हमारा, फ्लोट करेगा। क्लियर है ये, ठीक है, क्लियर है भाइयों, तो बस इतना ही है हमारा टॉपिक। अगले वाला टॉपिक भी करा दो एक लास्ट।